हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनिमल्स इन डेंजर, जानवर खतरे में, एंड इंटरेस्टिंग इंसेक्ट्स। और जो इंटरेस्टिंग इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी खतरे में। जानवर और जो एनिमल खतरे में हैं उनके बारे में आज का हमारा चैप्टर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जो खतरे में हैं या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं। तो पहला जो हमारा एनिमल है यहाँ पे है तस्मानियन टाइगर, क्वेगा, फायरेनियन आइबेक्स, गोल्डन टोड। तो ये कुछ एनिमल दिए हुए हैं, इनके बारे में हम जानेंगे क्या ये वाकई में खतरे में हैं या फिर ये इस संसार में अभी मौजूद हैं या फिर ये विलुप्त हो चुकी हैं प्रजातियाँ एनिमल्स की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लुक एट द पिक्चर्स अबव। ऊपर दी हुई पिक्चर्स जो तस्वीरें हैं उन्हें देखिए। हैव यू एवर सीन देम बिफोर। क्या आपने इन्हें पहले कभी देखा है। कैन यू फाइंड दीज एनिमल्स एनीवेयर। क्या तुम ढूंढ सकते हो दीज क्रिएचर्स, इन प्राणियों को, एनीवेयर, कहीं, इन द वर्ल्ड, संसार में। क्या तुम संसार में इन प्राणियों को, इन जानवरों को कहीं ढूंढ सकते हो। वॉट हैपेंड टू देम। इन्हें क्या हुआ। ये जो जानवर दिए हुए हैं इन्हें क्या हुआ। क्या आप इस संसार में इन्हें कहीं भी ढूंढ सकते हो। टॉक टू योर पार्टनर। अपने पार्टनर से बात करो इसके बारे में। आस्क योर टीचर। अपने टीचर से पूछो। इफ़ यू डोंट नो द आंसर। यदि तुम आंसर को नहीं जानते हो, इनके बारे में नहीं जानते हो, तो अपने टीचर से पूछो या फिर अपने पार्टनर से बात करो। द चिल्ड्रन ऑफ क्लास थर्ड प्रेजेंटेड अ प्रोजेक्ट। थर्ड क्लास के बच्चों ने प्रेजेंट किया है एक प्रोजेक्ट को ऑन द इंडियन टाइगर, इंडियन टाइगर पे, भारतीय टाइगर पे, टू देयर टीचर, अपने टीचर को। थर्ड क्लास के बच्चों ने अपने क्लास टीचर को इंडियन टाइगर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाकर दिया है। तो वो प्रोजेक्ट क्या है, आइए पढ़ते हैं उसके बारे में और इसकी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन को भी हम सीखेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके प्रोनाउंसिएशन को भी हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमें उसे प्रोनाउंस करना चाहिए। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। टाइगर, चीता जो है वो हमारा भारत राष्ट्रीय पशु है। द इंडियन टाइगर, भारतीय चीता, इज़ मजेस्टिक। मजेस्टिक मीन शानदार या आलीशान या फिर महान। तो भारतीय जो टाइगर होता है वो काफ़ी शानदार होता है। इट इज़ 2.7 मीटर्स लॉन्ग। ये 2.7 मीटर लंबा होता है। एंड 90 सेंटीमीटर्स टॉल, और 90 सेंटीमीटर लंबा। 2.7 मीटर लॉन्ग ऊंचा होता है एंड 90 सेंटीमीटर टॉल लंबा होता है। इट वेट्स 226 किलोग्राम्स। इसका जो वेट होता है वो 226 किलोग्राम होता है। द टाइगर कब्स लुक क्यूट। टाइगर के जो कब होते हैं, बच्चे होते हैं, वो दिखने में काफ़ी क्यूट लगते हैं। दे आर ब्लाइंड। वे अंधे होते हैं। व्हेन दे आर बॉर्न। जब उनका जन्म होता है तो वो अंधे होते हैं। जन्म के समय टाइगर के जो कब होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अंधे होते हैं। बट दे सून ओपन देयर आइज़। लेकिन वे जल्दी ही अपनी आंखें खोल लेते हैं, टू सी, देखने के लिए। एज द टाइगर ग्रोज। जब टाइगर या फिर जैसे ही टाइगर बड़े होते हैं, इट स्टार्ट्स हंटिंग। तो वो स्टार्ट्स कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, हंटिंग, शिकार। इट्स प्रे, अपने शिकारी का शिकार करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पॉट अ टाइगर फ्रॉम फार ऑफ। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, टू स्पॉट ए टाइगर, एक टाइगर का पता लगाना, फ्रॉम फार ऑफ, दूर से। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द स्ट्रैप्स इन द स्किन, जो उसकी धारियाँ होती हैं टाइगर के बॉडी पर, जो इसकी स्किन पे जो धारियाँ होती हैं, स्ट्रैप्स होती हैं, ब्रेक द टाइगर्स आउटलाइन, वो टाइगर की रूपरेखा को ब्रेक कर देती हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता है दूर से कि कौन सा एनिमल है। द टाइगर्स स्किन इज़ ऑरेंज रेड इन कलर। टाइगर की जो स्किन होती है, खाल होती है, वो ऑरेंज रेड होती है। द टाइगर ऑलवेज हंट्स एट नाइट।
टाइगर चीता जो होता है वो हमेशा हंट शिकार करता है एट नाइट, रात में। सो इट इज़ कॉल्ड अ नॉक्टर्नल एनिमल, इसीलिए इसे नॉक्टर्नल एनिमल कहा जाता है। इट बाइट्स इट्स प्रेज नेक, ये बाइट्स काटता है अपने प्रेज अपने शिकारी की नेक गर्दन पर, एंड थ्रोट या फिर गले पर, विद इट्स अपने शार्प टीथ अपने तेज दांतों से अपने शिकारी की गर्दन पर या फिर उसके गले पर काटता है, एंड किल्स इट और उसे मार देता है। व्हेन इट क्लाइम्स अप, जब ये चढ़ता है, द ट्रीज पेड़ों पर, इट्स क्लॉज कम आउट, तो इसके जो क्लॉज होते हैं पंजे होते हैं वो कम आउट बाहर आ जाते हैं। इट्स पैडेड पॉज, इसके गद्देदार पंजों से जो पैर होते हैं उनसे उसके क्लॉज नाखून जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं जब ये पेड़ पर चढ़ता है। व्हेन एंग्री, जब ये गुस्सा होता है टाइगर, इट ट्विचेज इट्स टेल, ट्विचेज मीन्स घुमाना या फिर हिलाना, तो ये अपनी पूंछ को हिलाता है, लाइक अ पेट कैट, जैसे कोई पालतू बिल्ली अपनी पूंछ को हिलाती है वैसे ही टाइगर भी अपनी पूंछ को हिलाता है, अमेटता है जब ये गुस्से में होता है। द टाइगर इज़ हंटेड मेनली फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्किन, टाइगर जो होते हैं चीते होते हैं, इट्स हंटेड उनका शिकार किया जाता है, मेनली मुख्य तौर पर, फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्किन इसकी सुंदर स्किन खाल के लिए इसका शिकार मुख्य तौर पर किया जाता है। सो टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, इसीलिए टाइगर को प्रोटेक्ट सुरक्षित करने के लिए ए लॉ हैज़ बीन मेड, एक कानून बनाया गया। पीपल हु शूट टाइगर्स, लोग जो शूट शिकार करते हैं टाइगर्स का, आर पनिश्ड, उन्हें पनिश किया जाएगा, दंडित किया जाएगा या सज़ा दी जाएगी, एंड सेंट टू जेल, और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति टाइगर को मारता है उसे शूट करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी और जेल भी भेजा जाएगा। एज इंडियन सिटीजन, जैसे कि भारतीय नागरिक, वी मस्ट प्रोटेक्ट द टाइगर, हमें भारतीय नागरिक होने के नाते वी मस्ट प्रोटेक्ट द टाइगर, हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, विलुप्त होने से, समाप्त होने से हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और हमें उसका शिकार नहीं करना चाहिए। द टाइगर वाज वेरी हैप्पी, द टीचर वाज वेरी हैप्पी, जो अध्यापक थे वो बहुत खुश थे इस प्रोजेक्ट से, विद द प्रोजेक्ट से। सो शी अरेंज्ड अ ट्रिप टू द क्रोकोडाइल फार्म, इसीलिए उन्होंने जो टीचर थी उन्होंने एक अरेंज की ट्रिप को, यात्रा को, क्रोकोडाइल फार्म, मगरमच्छ के फार्म के लिए एक ट्रिप अरेंज की। द चिल्ड्रन रोट एन ऐसे ऑन क्रोकोडाइल्स आफ्टर द विजिट, ताकि बच्चे जो हैं वो एक ऐसे लिख सकें क्रोकोडाइल पर, ऑन क्रोकोडाइल आफ्टर द विजिट के बाद में, जब बच्चे वहाँ फार्म पे घूम के आएँ उसके बाद में क्रोकोडाइल के ऊपर एक ऐसे निबंध लिख सकें, इसीलिए टीचर ने एक ट्रिप अरेंज की। तो आइए मगरमच्छ के क्रोकोडाइल के बारे में भी जानते हैं कि इसकी क्या क्या क्वालिटी होती हैं और इसका शिकार क्यों किया जाता है। क्रोकोडाइल्स आर ग्रेट हंटर्स ऑफ द जंगल रिवर्स, क्रोकोडाइल मगरमच्छ ग्रेट हंटर होते हैं, मांस शिकारी होते हैं, ऑफ द जंगल रिवर्स, जंगल रिवर्स के, जंगली जो नदियां होती हैं उनमें काफ़ी मात्रा में मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो ये भी एक अच्छे शिकारी होते हैं, हंटर होते हैं। दे ईट फिश, ये मच्छी खाते हैं, बर्ड्स पक्षी, एंड एनिमल्स और दूसरे जानवर को खाते हैं। मैनी क्रोकोडाइल्स, बहुत से क्रोकोडाइल, ईट खाते हैं, वंस अ वीक, एक सप्ताह में एक बार बहुत से क्रोकोडाइल खाते हैं। बेबी क्रोकोडाइल्स, जो बेबी क्रोकोडाइल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, हैच फ्रॉम एग्स, वो अंडों से बाहर आते हैं। मीन्स इसका मतलब हमें पता चला कि क्रोकोडाइल जो होता है वो अंडे देता है और बच्चे जो हैं वो अंडों से बाहर आते हैं। स्क्वीकिंग लाउडली, वो ज़ोर से स्क्वीक करते हैं, बोलते हैं, इनके जो चिंघाड़ने की या किक्याने की आवाज़ होती है उसे स्क्वीकिंग कहते हैं, क्रोकोडाइल्स की साउंड को। दे ग्रो फास्ट, वे जल्दी बड़े होते हैं, एंड हैव बिग शार्प टीथ, और उनके बड़े दांत होते हैं। क्रोकोडाइल्स ग्रो न्यू टीथ एवरी टाइम, क्रोकोडाइल के जो न्यू टीथ होते हैं वो हर समय
बढ़ते रहते हैं। द ओल्ड वंस बियर ऑफ, जब ओल्ड वन पुराने दांत गिर जाते हैं तो उसकी जगह पे नए दांत निकल आते हैं। दीज टीथ आर बिगर, ये टीथ बड़े होते हैं। देन द ओल्ड वन, पुराने दांतों से नए दांत ज़्यादा बड़े होते हैं और यह बार बार निकलते रहते हैं इनके दांत। दे कैन नॉट मूव देयर टंग, ये अपनी जबान को मूव हिला नहीं सकते हैं। ओवर देयर टीथ, अपने दांतों के ऊपर। लाइक वी डू, जैसा कि हम कर लेते हैं, जैसा कि हम अपने दांतों पर अपनी जीभ को फेर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ अपनी ज़बान को अपने टीथ पर नहीं फेर सकते, नहीं हिला सकते। व्हेन दे फील हॉट, जब वे मगरमच्छ गर्मी महसूस करते हैं। दे कीप देयर माउथ, तो वो अपने माउथ को क्या करते हैं, ओपन, खोल लेते हैं। एंड द एयर कूल्स देम, और फिर जो एयर होती है, हवा होती है, कूल्स देम, उन्हें ठंडा कर देती है जब क्रोकोडाइल गर्मी फील करते हैं। द स्केल ऑन देयर स्किन, स्केल मीन्स ऊपरी परत होती है जो, ऑन देयर स्किन, उनकी खाल के ऊपर जो ऊपरी परत होती है। प्रोटेक्ट देम, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, मगरमच्छ को सुरक्षा प्रदान करती है। फ्रॉम देयर एनिमीज़, उनके शत्रुओं से, दुश्मनों से उनकी रक्षा करती है। जो ऊपर की उनकी ये स्केल होती है, जो ऊपरी वाली परत होती है स्किन के, ये इन्हें दूसरे एनिमीज से बचाती है। दे हैव शॉर्ट लेग्स, इनकी शॉर्ट लेग्स होती हैं, छोटी टांगें होती हैं। बट दे कैन रन वेरी फास्ट, लेकिन वे बहुत तेज़ भाग सकते हैं। सम क्रोकोडाइल्स, कुछ मगरमच्छ, कैन स्टैंड, खड़े हो सकते हैं। ऑन देयर टेल, अपनी पूंछ पर। एंड कैन डू टेल बॉक्स, और टेल बॉक्स कर सकते हैं, अपनी पूंछ के सहारे चल भी सकते हैं। क्रोकोडाइल्स कैन नॉट च्यू देयर फूड, मगरमच्छ च्यू मीन्स चबाते, कैन नॉट नहीं, तो मगरमच्छ अपने भोजन को चबा नहीं सकते हैं, जैसा कि हम चबा के खाते हैं वैसे मगरमच्छ नहीं करते हैं। सो दे स्वालो स्टोन्स, इसीलिए वे स्टोन्स को स्वालो, निगल लेते हैं। स्वालो मीन्स निगल जाना, तो वे इसीलिए स्टोन को निगल लेते हैं। द स्टोन्स मैशअप देयर फूड, और जो स्टोन होते हैं वो अंदर जाकर उनके पेट में उनके फूड को मैशअप कर देते हैं, उसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फूड को उसे मैश कर देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं, छोटे छोटे पीसों में बदल देते हैं। इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देते हैं। स्टोन्स लाइक आवर टीथ डू, जैसा कि हमारे दांत भोजन को अच्छे से मैश कर देते हैं, पीस देते हैं, उसी तरीके से स्टोन्स भी क्रोकोडाइल के पेट में जाकर भोजन को मैश कर देते हैं। क्रोकोडाइल्स आर ऑफ्टन मिस्टेकन फॉर ड्राई लॉग्स फ्लोटिंग इन वाटर, क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो अक्सर मिस्टेकन, गलती से ऐसा लगता है, फॉर ड्राई लॉग्स, जैसे कि कोई सूखा हुआ तैरता हुआ कोई लकड़ी का लट्ठा हो, पानी में जा रहा हो, तो उसकी मिस्टेकन हो जाती है, जिससे लोग कई बार शिकार भी हो जाते हैं। एज दे स्टे मोशनलेस, जैसे कि वो मोशनलेस पड़े हुए हों कहीं पर नदी में, तो ऐसे वो तैरते हुए जाते हैं, ऐसा लगता है मानो कि कोई लकड़ी का गट्ठा, ड्राई लॉग्स, फ्लोट करता हुआ जा रहा है पानी में। क्रोकोडाइल्स आर आल्सो हंटेड फॉर देयर स्किन, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जो टाइगर होते हैं वो भी अपनी स्किन के लिए उन्हें शिकार किया जाता है, ऐसे ही क्रोकोडाइल्स भी हंट किए जाते हैं, उनका भी शिकार किया जाता है, फॉर देयर स्किन, उनकी खाल के लिए। थिंग्स लाइक वॉच, जैसे कि वॉच जो हमारी घड़ी होती हैं, स्ट्रैप्स या फिर जो बेल्टें होती हैं, हैंड बैग्स होते हैं, एंड शूज़ या जूते होते हैं, आर मेड आउट ऑफ क्रोकोडाइल्स स्किन, ये बनाए जाते हैं क्रोकोडाइल की स्किन से, खाल से बनाए जाते हैं, इसीलिए इनका शिकार किया जाता है। एंड दे आर एक्सपेंसिव, इसीलिए ये महंगे भी बिकते हैं, जब ये इन्हें शिकार किया जाता है तो इनकी खाल काफ़ी महंगी बिकती है, और जो इनसे बने प्रोडक्ट होते हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं। क्रोकोडाइल्स फार्म्स ब्रीड, क्रोकोडाइल के जो फार्म होते हैं जहाँ पर इनकी खेती की जाती है, ब्रीड वो इनकी नस्ल को बढ़ाते हैं, क्रोकोडाइल्स की नस्ल को बढ़ाते हैं। एंड देन लीव, और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, इन द जंगल रिवर्स, जंगल की नदियों में फिर उन्हें छोड़ देते हैं। सो दैट, ताकि क्रोकोडाइल्स में नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, ताकि क्रोकोडाइल मगरमच्छ
विलुप्त ना हो सकें। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी स्किन काफ़ी कॉस्टली होती है, जिनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बेल्टें, हैंडबैग, शूज़ वगैरह, या फिर लेदर जैकेट होती है, वो भी इनसे बनती है और जो काफ़ी महंगी बिकती है। इसीलिए इनकी खेती भी की जाती है, इन्हें पैदा भी किया जाता है, फिर इन्हें पैदा करके जंगली नदियों में छोड़ दिया जाता है ताकि ये विलुप्त ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।